हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग जो टॉपिक अपना कवर कर रहे थे वो थे हीट। और हीट का हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है पीछे। आज हमें उसी क्रम में आगे चलना है। और पीछे कुछ 2 क्लासेस मिस हो गई हैं आपकी, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे चीज़ों को। हीट में हम लोगों ने तापमिति का जो माप हिस्सा था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें ये समझना है कि ताप का क्या प्रभाव होता है। अगर हम किसी वस्तु को ताप देते हैं तो उसमें क्या होता है। तो टॉपिक हमें आज पढ़ना है, आप समझ गए होंगे, थर्मल एक्सपेंशन। हमने ये सामान्यतः देखा क्या दुनिया में। पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रोड पे चलते वक्त जिस पे जो हाईवेज बनी होती हैं या जो गांव की जो आरसीसी वाली रोड होती है ना, इन सब में क्या होता है कि बीच बीच में कटा होता है। तो उसके पीछे की लॉजिक क्या होती है, या आपने कक्षा 6 से आपने पढ़ा होगा इस बात को कि हम जो तार होते हैं उनको ठंडियों में अगर बांधते हैं, है ना, गर्मियों में बांधते हैं तो टाइट नहीं बांधते, ढीला बांधते हैं, या ठंडियों में ही तार हम बांधते हैं, कौन सा तार, जो बिजली लाने वाला होता है। या इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन की रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। या आपने अक्सर देखा होगा कि ठंडी के समय में जो नल ले आने वाला, जो नल लगे होते हैं जिसमें अंडरग्राउंड पानी आता है, सरकारी वाला पानी जो आता होगा, उसकी पाइप फट जाती है अक्सर। या आपने देखा होगा कि ठंड के समय में अक्सर ये होता होगा कि बहुत सारे खाने वाले पदार्थ, है ना, बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं जिनके तने फट जाते हैं, जिनमें पानी होता है। तो जनरली हमें यही समझना था कि आखिर ये हो क्यों रहा है, एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। तो हमने ये समझा कि तापीय प्रसार का मतलब क्या होता है। यानी ताप के प्रभाव के कारण किसी भी वस्तु के में होने वाली वृद्धि या होने वाला जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है उसका तापीय प्रसार। तो तापीय प्रसार का मतलब क्या है कि ताप परिवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के आयतन में, वस्तु के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है, यही गुण कहलाता है तापीय प्रसार। तो तापीय प्रसार हमारा जो हेडिंग है वो पहली हेडिंग है तापीय प्रसार। तापीय प्रसार का मतलब क्या है कि ताप के कारण, है ना, ताप के कारण या ताप वृद्धि के कारण या ताप में कमी के कारण जो वस्तु में एक्सपेंशन हो रहा है ना, जो परिवर्तन हो रहा है, वही कहलाता है तापीय प्रसार। अब हमें समझना है कि जो तापीय प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो तापीय प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय प्रसार, ठीक है, और एक होता है क्षेत्रीय प्रसार, सुपरफिशियल, ठीक है ना, और एक लीनियर, और अगला वाला जो होता है वो होता है आयतन प्रसार। तो हमने बताया कि ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है बच्चा? पहला वाला रेखीय प्रसार, दूसरा वाला क्षेत्रीय प्रसार, और जो तीसरा वाला है उसको अपन लोगों ने नाम दे दिया आयतन प्रसार, ठीक है। अब अगर हम किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे तापीय प्रसार या रेखीय प्रसार, उसे हम बोलेंगे रेखीय प्रसार। तो ताप वृद्धि के कारण लंबाई में यदि वृद्धि होती है तो हम उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। और यदि ताप में वृद्धि करने से क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो हम उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और यदि ताप में वृद्धि करने से आयतन में वृद्धि होती है तो उसे हम आयतन प्रसार कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं पॉज करके बार बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय प्रसार या रेखीय प्रसार या आयतन प्रसार का मतलब क्या है आप समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई एक तार हम ले लें और उस तार को अगर हम थोड़ा गरमा दें तो गरमाने से क्या होगा कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका मतलब लंबाई अकेले ही बढ़ेगी, तार में सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे इसमें रेखीय प्रसार हो रहा है। हम आपको एक चादर दे दें, एक थाली दे दें, एक प्लेट दे दें, उसको गरमा देंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसे हम बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार। और इसी प्रकार हम एक आपको क्यूब दे दें, एक कोई घनाकार आकृति दे दें, उसको गरमा दें, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज़ में वृद्धि हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये भाई साहब कैसा प्रसार है, आयतन प्रसार। यानी आयतन बदले तो आयतन प्रसार, लंबाई बदले तो रेखीय प्रसार, और क्षेत्रफल बदले तो क्षेत्रीय प्रसार। जैसे जिन चीज़ों में सिर्फ लंबाई पाई जाती है, जैसे तार, ये हो गया कौन सा प्रसार, रेखीय प्रसार, है ना। अगर हम सिर्फ दीवार के एक हिस्से की बात करें तो ये क्षेत्रीय प्रसार है। लेकिन अगर सोचो ये पूरा कमरा सॉलिड होता तो ये इसका आयतन प्रसार होता, ठीक है ना। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई बाकी चीज़ें पाई जाएंगी वो आयतन होगा। तो ये बेसिक जानकारी है, आपको ये आती होगी। तो हमने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। हम जनरली अब बात करना चाहते हैं रेखीय प्रसार की।
तो पहली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी रेखीय प्रसार, यानी किसी वस्तु की लंबाई में हमें वृद्धि करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक तार ले लिया जिसकी लेंथ हमने आपको कितना दे दिया, यल। अब हमने कहा कि जो ये लेंथ है इसमें वृद्धि होगी, और कैसे वृद्धि होगी, हमने कहा इसका ताप बढ़ाएंगे। तो हमने देखा कि तार के लंबाई में जो वृद्धि होने वाली है, यानी जो डेल्टा यल है, डेल्टा यल क्या है, इस तार के लंबाई में वृद्धि, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमने तार कितना बड़ा लिया। अगर हम इतना बड़ा तार लेके गरमाएंगे तो हो सकता है इसकी लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर की हो जाए, पर अगर हम इतना बड़ा तार गरमाते, उतना ही तापमान देते, तो इसकी वृद्धि और ज़्यादा हो जाती। तो हम जितना बड़ा तार लेंगे, जितना ज़्यादा लंबा लेंगे तार, उसके ताप बढ़ाने से उसकी लंबाई में वृद्धि भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमें ये पता चला कि डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टू यल, यानी लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। जितना ज़्यादा बड़ा तार होगा उसकी लंबाई में वृद्धि भी उतना ज़्यादा होगी। आगे समझिएगा, नेक्स्ट क्या है, अगर हम जितना ज़्यादा उसके ताप में वृद्धि करेंगे, जैसे मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तार रखा है, मैंने उसका ताप बढ़ा के 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 150 के बजाय 300 कर दिया होता और ज़्यादा तापमान बढ़ा देता, उसकी लंबाई और बढ़ जाती। हम तापमान जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उस तार के लंबाई में वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी। यानी हमें बेसिक बात ये पता चली कि किसी भी तार के लंबाई में वृद्धि अभी तक तो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है, और दूसरा हमने उसके तापमान में वृद्धि कितना की। जितना ज़्यादा हम तापमान में वृद्धि करेंगे लंबाई में वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्रारंभिक लंबाई होगी लंबाई में वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी। हमने इसको समीकरण नंबर क्या माना था, 1, और इसको हमने समीकरण नंबर 2। हमने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से। अगर हम इन दोनों से देखते हैं, यानी डेल्टा यल है वो प्रोपोर्शनल आया यल इंटू डेल्टा थीटा के, ये प्रोपोर्शनल है बालक, ये प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू आया यल इंटू डेल्टा थीटा। अब आगे समझिएगा, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ जो नियतांक लगाया हमने वो क्या लगाया, अल्फा। तो अल्फा यल डेल्टा थीटा, ये हमें मिल गया लंबाई में वृद्धि का फार्मूला। तो लंबाई में जो वृद्धि आती है वो आती है अल्फा यल डेल्टा थीटा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, आदत होती है तो ऐसे लिखते हैं यल अल्फा डेल्टा थीटा। इस फॉर्म में याद करना आसान है। वही सेम चीज़ लिखा है यार, 2 गुणे 3 गुणे 4 करोगे वही आएगा, 3 गुणे 4 गुणे 2 करोगे वही आएगा। तो डेल्टा यल बराबर इतना आ गया लंबाई में वृद्धि, यानी अगर मैं यहाँ से ये अल्फा बराबर निकालता तो मुझको मिलता डेल्टा यल अपान यल गुणे डेल्टा थीटा। व्हाट इज़ द अल्फा, अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। बेसिक बात यही है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। तो अल्फा बराबर ये आया। तो जब इसकी ताप में हमने क्या कहा कि मैंने इसको टेम्परेचर दिया था डेल्टा थीटा, और टेम्परेचर देने की वजह से इसकी लंबाई यल रही होगी, नहीं, अब इसकी लंबाई जो थी वो बढ़ गई होगी, और बढ़ने के पश्चात हो गई होगी यल प्लस डेल्टा यल, क्योंकि पहले तो यल थी पर डेल्टा यल की वृद्धि हो गई होगी, और इसको मैंने कह दिया ये लंबाई यल डैश के बराबर हो गई। अर्थात मैं कह सकता हूँ यल डैश बराबर यल प्लस डेल्टा यल, यानी मैं कह सकता हूँ यल डैश बराबर यल प्लस डेल्टा यल का मान यल अल्फा डेल्टा थीटा। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ यल डैश बराबर, दोनों में हमने यल कॉमन ले लिया। जब यहाँ से यल कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्यों बच्चा, अगर दोनों में हम यल कॉमन ले लेंगे तो हमें 1 और प्लस अल्फा डेल्टा, अरे यार यहाँ से यल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से यल गया तो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बचेगा। तो हमें यल डैश बराबर मिला यल और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एक सूत्र मिल गया। यहाँ से एक बात और समझ सकते हो, स्टार बना के, थोड़ा सा बात है, ये पीछे हमने पढ़ाया भी है, अपनी कॉपी में देखिएगा, वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा आपको। डेल्टा यल बराबर आपने लिखा है डेल्टा यल बराबर आपने लिखा है यल अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अगर डेल्टा यल बराबर यल अल्फा डेल्टा थीटा, तो मैं इसे कह सकता था डेल्टा यल अपान यल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा यल अपान यल को हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेन बराबर मुझे मिला अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब आधे लोग हमसे पूछेंगे स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ विकृति। तो यहाँ से हमें मिला जो विकृति का मान मिला वो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मिला। विकृति का मतलब ही होता है
किसी भी चीज़ की लंबाई में जो परिवर्तन आ जाता है उसे बोलते हैं विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ये सब क्या है, आप पीछे जाइएगा, पीछे क्लास में आपको मिल जाएगा। तो विकृति बराबर यहाँ से मिला, पर ये विकृति आई काहे है, लंबाई में वृद्धि आई क्यों, क्योंकि हमने ताप बढ़ाया, तो ताप के कारण विकृति आई, इसलिए इसे हम केवल विकृति ना कह के हमने इसका नाम रख दिया तापीय विकृति। तो तापीय विकृति बराबर हमें मिला अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये दैट इज द इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये हमें बेसिक चीज़ मिल गई। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं समझना, ये 7th में आपको मिल जाएगा। ये इतना टफ भी नहीं है पार्ट, बस करना क्या था, हमने ये देखा प्रैक्टिकल कि लंबाई में वृद्धि जो होती है वो प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमणपाती होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा होगा वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी, है ना। डेल्टा थीटा का जो मान है, जितना ज़्यादा हम तापमान बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसकी लंबाई में वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू हमें मिल गया एल इंटू डेल्टा थीटा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, और मैंने वो नियतांक क्या लगा दिया, अल्फा। अब हम डेल्टा एल अपान क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यहाँ से ये मिला है हमें, और इसको हमने बोल दिया था तापीय विकृति। बाकी यहाँ से अल्फा बराबर लिखना है, तो डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा थीटा। बेसिक बात ही कवर हो गई, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो बात है हमें क्या समझना है ये समझिएगा। हमने जो ये पढ़ा, एक हिस्सा इसका जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हिस्सा कौन सा था कि रेखीय प्रसार क्या होता है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। नहीं लॉजिकल बातें हैं, थोड़ा सा आपका छूट जाएगा, है ना, बहुत कठिन नहीं है। तो दूसरा हमें ये समझना है कि भैया क्षेत्रीय प्रसार आखिर क्या है। तो क्षेत्रीय प्रसार, तो आपने बताया कि ताप के कारण अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। तो हमने एक वस्तु चुना, जो वस्तु हमने चुना जिसमें क्षेत्रफल था, हमने इसको डेल्टा थीटा टेम्परेचर थमा दिया। हमने कहा चल भाई तेरी लंबाई में वृद्धि करा देते हैं। तो ऐसा होने से इसका जो पहले वाला हिस्सा ऐसे था वो ऐसे न रह के बढ़ जाएगा, कुछ लंबाई में वृद्धि हो गई होगी ना। तो इसकी जो लंबाई थी अपन लोगों ने एल लिया था, और जो इसकी चौड़ाई थी उसको हम लोगों ने बी लिया था। तो जब हम तापमान इसको पकड़ा देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ गई और हो गई एल प्लस एल डेल्टा एल। कुछ लंबाई बढ़ गई होगी, यानी लंबाई बढ़ के हो गई होगी एल डैश, और जो इसकी चौड़ाई थी बी थी वो भी बढ़ के हो गई होगी बी डैश। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे सोचो जी, ये लंबाई है ना, ये रेखीय है। अगर यहाँ से हम चौड़ाई काट के निकाल देते तो सिर्फ लंबाई बचती, और लंबाई में आता रेखीय प्रसार गुणांक। और जो चौड़ाई है, अगर हम लंबाई हटा दें तो चौड़ाई भी रेखीय प्रसार है, यानी लंबाई एक रेखीय प्रसार गुणांक का हिस्सा है, चौड़ाई एक रेखीय प्रसार गुणांक का हिस्सा है, पर लंबाई चौड़ाई दोनों मिल जाएंगे तो क्षेत्रीय प्रसार का हिस्सा बन जाएंगे। हमने क्या बताया, समझ में आया ना, यानी क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के मिलने से ही बनता है, यानी दोनों रेखी मिलके एक एरियल बना देते हैं, एक क्षेत्रीय बना देते हैं। हम क्या बता रहे हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिएगा, तो इसका मतलब जो एरिया था वो बढ़ गया है तापमान की वजह से, तापमान बढ़ाने से एरिया बढ़ गया। तो हमने कहा एरिया हो गया डेल्टा ए डैश, यानी एरिया ए डैश हो गया, पहले ए था बाद में ए डैश हो गया। तो ए बराबर जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी के बराबर है। अब अपने को अगर ए डैश लिखना है तो एल डैश गुणे बी डैश लिख देंगे, है ना, क्योंकि एल डैश लंबाई और बी डैश चौड़ाई। और अभी हमने बताया था बच्चा कि एल डैश अगर हमें निकालना है, एल डैश, तो इसका मतलब लंबाई में वृद्धि सहित लिखा है, यानी एल प्लस डेल्टा एल ये लिखा है। और इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा एल का मान, तो अभी मैंने लिखा था एल अल्फा डेल्टा थीटा, जस्ट पीछे कसका लो वीडियो समझ में आ जाएगा। और एल यहाँ कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हम इसका मान अगर लिखेंगे एल डैश का मान तो एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और बी डैश का मान लिखेंगे इसी प्रकार, तो वो भी तो चौड़ाई ही है, तो इसका मान हमें मिलने वाला है बी डैश का मान बी और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये अच्छे से देख लीजिएगा, इंटर की किताबों में बड़ा कम दिया है, ये बहुत सारी किताबों में नहीं दिया है, ठीक, डायरेक्ट लिख दिया है वहाँ पर। तो ए डैश का मान ये एल गुणे बी लिखा है तो मैंने इसको एल बी लिख दिया, और ये 1 प्लस अल्फा थीटा और ये 1 प्लस अल्फा थीटा दो बार लिखा है, तो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और इसको एल बी को दुनिया वाले ए कहते हैं, तो ए डैश को मैंने ए कह दिया। और एक बात ये जान लीजिए कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा है, इसे मैं 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट डॉट बहुत सारा आगे होता है, पर सबको छोड़ देते हैं, हम सीधे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। याद कर लीजिए, आगे एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय।
तो जब वहाँ पढ़ाएंगे बायनोमियल तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अंदर कैसे आ जाता है। अभी यहाँ जान लो कि 1 + x⁴n लिखा है तो 2 अंदर आ जाएगा, तो 1 + 2 अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा हो गया। और हम क्या करते हैं, 2 अल्फ़ा को हमने बीटा मान लिया, तो इसका मतलब हमें मिला a डैश बराबर a 1 + बीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो हमने एक बात यहाँ पर क्या किया है, हमने बीटा बराबर 2 अल्फ़ा माना है, ये बात याद रखिएगा। अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बीटा बराबर 2 अल्फ़ा आया कहाँ से, किताब में डायरेक्ट लिख दिया है, लोग याद कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कहाँ से आया, मैंने 2 अल्फ़ा के स्थान पे बीटा माना है। ठीक, अब अगर चाहो तो a को अंदर भेज दो, एक फार्मूला तो यहाँ से बन गया। और अगर अब हम लोग a को अंदर भेज देते हैं, सपोज a को अंदर भेज देते हैं, तो जब ये a अंदर जाएगा तो a डैश बराबर आएगा a + a बीटा डेल्टा थीटा। a को इधर लाओ तो a डैश माइनस a बराबर a बीटा इंटू डेल्टा थीटा। और a डैश माइनस a बाद में क्षेत्रफल कितना था, पहले कितना क्षेत्रफल था, ये दोनों का अंतर लिखा है यानी डेल्टा a। पर बाद में a डैश हो गया, पहले a था, जैसे पहले 10 था, बाद में 12 हो गया, तो 12 - 10 का मतलब 2 आया, और 2 क्या हो गई, वृद्धि। तो डेल्टा a वृद्धि बता रहा है, तो डेल्टा a बराबर a बीटा इंटू डेल्टा थीटा, यानी बीटा बराबर लिखना चाहो तो डेल्टा a अपान a गुणे डेल्टा थीटा। और बीटा को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, तो आप आसानी से बता लेंगे। बेहद आसान है यार, बेहद आसान, इसे कोई भी बता सकता है। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि अगर हमसे इसके बजाय कोई ये पूछ ले कि क्षेत्रीय प्रसार के अलावा आप हमें आयतन प्रसार बताइए, यानी हमें क्षेत्रीय प्रसार ना बता के अब आयतन प्रसार बताना है, तो हम क्या करेंगे समझिएगा। हम आयतन प्रसार कैसे बनाएंगे, तो ये क्षेत्रीय प्रसार है अपना, तो अगला वाला जो आएगा वो आएगा आयतन प्रसार। तो जब तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होने लगे तो उसे हम बोलेंगे आयतन प्रसार। हमारे पास एक ऐसे क्यूब रहा होगा जिसमें आयतन पाया गया है, जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। अब रखेंगे बना आंसर आ जाएगा। तो v बराबर, यानी पहले आयतन आता l b h, बाद में आयतन v डैश हो गया, तो इसको लिख देंगे l डैश b डैश h डैश। अब तो अकल और नकल मिला के बताओ ना दनादन। तो v डैश बराबर l डैश का मान बको क्या होगा, l डैश का मान, l डैश का मान होगा l 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। वेरी गुड। b डैश का मान क्या होगा, b और 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। h डैश का मान क्या होगा, h 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अरे जिस इसके पीछे पढ़ा था यार, तो l b h सब गुणे में है, इनको साथ साथ रख लो नहीं गुस्सा आ जाएगा। l b h एक बार, 2 बार, 3 बार लिखा है, तो 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा की पावर 3 कर दो, इसको v लिख दो, तो v डैश बराबर v, और 1 + 3 कहाँ चला आएगा, अंदर। अगर 1 + x⁴n है ये अंदर आ जाता है, तो 3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब तो दिमाग काम ही कर रहा होगा, है ना। और हमने यहाँ से क्या किया, ये 3 अल्फा जो दिख रहा है, 3 अल्फा बराबर मैंने मान लिया गामा। क्या मान लिया, गामा, यानी हमें v डैश बराबर मिला v और 1 + गामा इंटू डेल्टा थीटा। नया प्रकार का आइटम मिल गया, जहां हम गामा को बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। देखा कितना आसान था, गामा को हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। अब चाहो तो v को अंदर भेज दो, वेरी गुड। v डैश बराबर v + v और गामा डेल्टा थीटा, इसको इधर भेज दो, तो v डैश माइनस v बराबर v गामा डेल्टा थीटा, है ना। और v - v डैश को डेल्टा v लिख दो, और जब इसको डेल्टा v लिख देंगे तो ये आ जाएगा v गामा डेल्टा थीटा। क्या कहते हो, सही है ना। अब अगर तुम्हें यहाँ से गामा का मान निकालना है तो डेल्टा v अपान v गुणे डेल्टा थीटा, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, हमें लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से आया है ये आपको आना चाहिए था बस। तो हम ये जानना चाहते थे कि सामान्यतः हमेशा नहीं होता, दुनिया में कुछ वस्तुएं ऐसी अपवाद भी हैं कि जिनका तापमान बढ़ाने पे उनका लंबाई बढ़ेगा नहीं घटेगा, उनका क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं घटेगा, उनका आयतन बढ़ेगा नहीं घटेगा। पर अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जिनका तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अब एक बात और है, बेसिक बात, थोड़ा उसे समझ लीजिएगा। हमने 3 यहाँ पे कांस्टेंट निकाले, नए नए प्रकार के 3 कांस्टेंट आपको हमने बताए हैं, ठीक है। जो पहला कांस्टेंट था अल्फा था, दूसरा बीटा था, तीसरा गामा था। एक है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। हमें इन तीनों में संबंध निकालना है, यानी अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा। तो बराबर अल्फा को तो हमने अल्फा मान लिया, पर बीटा बराबर अभी हमने बताया था बच्चा कि बीटा बराबर 2 अल्फा, तो बीटा के स्थान पे हमने 2 अल्फा लिख दिया। और अभी मैंने गामा बराबर लिखा था 3 अल्फा, तो मैंने इसके स्थान पर 3 अल्फा लिख दिया। अनुपात माने बटा, अनुपात माने बटा। जैसे कहीं लिख दूं कि लिखा है x अनुपाते 2x, यानी ये x बटे 2x लिखा है और x कट गया,
इससे ये साबित हुआ कि अनुपात में जो आइटम दोनों जगह लिखा होता है उसे हम हटा सकते हैं। तो 1:2 आया, क्योंकि यहाँ से उत्तर 1/2 आया और 1/2 मतलब 1/2 आया। तो ध्यान से यहाँ देखो, तो अल्फा 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 तीनों में है और अनुपात का मतलब ये बटे में है, तो जो तीनों में है बटे में वो कट जाएगा और यहाँ से 1:2:3 आएगा। यानी अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा का जो अनुपात आया वो 1:2:3 के अनुपात में आया। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है वो हमें लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो बारीक बातें हैं उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, पर उम्मीद है इतना ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार और देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये समझना था कि लंबाई है, जैसे मैंने बताया कि लंबाई में अगर वृद्धि करना है, एल डैश बराबर लिखना है या डेल्टा एल बराबर, तो यल अल्फा डेल्टा थीटा लिखा। जब तुमने यल डेल्टा एल बराबर यल अल्फा डेल्टा थीटा लिखा, तो अगर हमें चौड़ाई में निकालना होता तो डेल्टा बी बराबर बी अल्फा डेल्टा थीटा, ऊंचाई में तो यहाँ पर एच लिखते, है ना, जो हम मानते वही यहाँ लिख देते, और हम टोटल लिखते यल डैश का मान तो यल प्लस डेल्टा यल करते, और यल प्लस डेल्टा एल का मान तो यहाँ लिख देते यल अल्फा डेल्टा थीटा, दोनों में यल का मान ले लेता 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये यल डैश का मान आया। तो चौड़ाई जब बन जाता यही तो यहाँ बी बी कर देता, ऊंचाई बन जाता तो यहाँ एच कर देता, जो बनता वही कर देता, वही बार बार रख के धन धन गुणा कराया और भना भन आंसर आया। छोड़ो भी ना यार, कुछ भी हो, पर उम्मीद है आपको बिंदास ही समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एकदम मस्त रहिए, एंजॉय करिए, जो ना आए हमें बताइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।